दोस्तों, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो निश्चित तौर पे आपको टेंडर का इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती होगी और उस टेंडर का इन्फॉर्मेशन आप निश्चित तौर पे अभी भी लेते होगे न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू या ई प्रोक्योरमेंट का जो वेबसाइट है उसके द्वारा आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते होगे। तो मैं और मेरी टीम ने एक मिल करके एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की है जो कि आपके दो कामों को ये बहुत आसान तरीके से हैंडल करेगा। पहला तो ये कि टेंडर का इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिले उसके जानकारी के लिए। दूसरा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का पेपर है या डिजिटल सिग्नेचर है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर कब करता है उसके रिगार्डिंग। तो इसको एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं करना है। एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और मैं इसके बाद जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए तो आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। ये फुल्ली आपके कंट्रोल पे है कि किस इंफॉर्मेशन को आपको रखना है। और मैं इसको पहले बता दूं कि ये सिर्फ झारखंड के लिए हम लोगों ने बनाया है, जो कि स्टार्ट हम लोग लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं। लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग शुरुआती दौर पे से डालेंगे और धीरे धीरे वन बाय वन करते हुए झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो इन्फॉर्मेशन है उन सबको डालने की कोशिश करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिए और ये देखिए कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कोई तोप नहीं है, सिंपल सा एप्लीकेशन है जो कि हम लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ये एप्लीकेशन ईटैक्स पार्टनर के नाम से आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के लिए एक मिलेगा ईमेल आईडी पासवर्ड। अगर आप लोगों ने पहले से बना करके इसे रखा है, इस एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, साइनअप कर रखा है, तो आप डायरेक्टली अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने इसे नहीं बनाया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस पे, तो आप यहाँ ऊपर पे राइट साइड के कॉर्नर पे देख रहे हो साइनअप का एक ऑप्शन दिया हुआ है। साइनअप पे क्लिक करोगे तो ये एक बेसिक डिटेल पूछता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो नॉमिनल सा चीज़ है। ऊपर पे फॉर्म का नाम पूछ रहा है, अगर फॉर्म का कोई नाम नहीं है तो एनए लिख सकते हो, एनए दैट मीन्स हो गया नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे नाम पूछ रहा है कि अगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उस बंदे का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं अपने नाम से एक एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, मनीष कुमार शर्मा। ये एप्लीकेशन का मैंने नाम दे दिया। फादर नेम आपको जो अगर देना है तो दे दो और नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या इन्हें यहाँ पे लिख दो नॉट एप्लीकेबल, ज़रूरत का चीज़ नहीं है। यहाँ पे ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी हमको डालना है उस ईमेल आईडी को हम लोग यहाँ पे एंट्री कर दे रहे हैं। तो ईमेल आईडी में मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ bajsarwa@gmail.com। ये मैंने डाल दिया ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, जो आपको मोबाइल नंबर रखना है वो आप नंबर रख सकते हो, तो मैं मोबाइल नंबर रख देता हूँ। ये नंबर मैंने डाल दिया। एड्रेस पे जो आपका लोकल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो भी आप डालना चाहते हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी मेरा एड्रेस है। ये मैंने टाइप कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अब यहाँ पे मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐड करके रखा है, लोहरदगा, गुमला, लातेहार। एक्चुअली ये अभी हम लोग ट्रायल बेसिस पे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है उसे सबमिट कर रहे हैं। तो मैं लोहरदगा चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का लिस्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर 1 2, एक्चुअली ये इग्नोर कर सकते हो आप। रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर हो, ये आगे चल करके एक फीचर से ऐड होने वाला है जिसके लिए हम लोगों ने इसे बनाया है। तो मैं रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर दे देता हूँ। वैलिडिटी, इस एप्लीकेशन के लिए आपका वैलिडिटी क्या है, तो आप 1 साल का यहाँ पे वैलिडिटी आराम से डाल सकते हो, ये आपके हाथ पे है। मैं 31 मार्च का यहाँ पे डाल देता हूँ। ये काम का चीज़ है। जो एप्लीकेशन का आप पासवर्ड रखना चाहते हो वो पासवर्ड 4 to 8 डिजिट का आप रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पासवर्ड 4 times 0 टाइप कर देता हूँ। ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली चला गया है ईटैक्स पार्टनर के पास में और यहाँ के बाद वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद आपका अगर ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं होता है तो आप कांटेक्ट करके आप एक्टिवेट भी करवा सकते हो। कांटेक्ट का डिटेल आप जैसे ही सबमिट करोगे उसके बाद मिल जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपका रन करना स्टार्ट कर देगा। एप्लीकेशन में है क्या, बेटर क्या है, ये मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। तो मैं एक्चुअली एक लॉगिन आईडी जो है उससे मैं लॉगिन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन को
मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद जैसे ही यहाँ पे साइन इन करेंगे, लॉगिन ही साइन इन है, तो ये आपको सबसे पहले तो एक सामने का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसी डैशबोर्ड पे आपको ऊपर पे स्लाइडर चल रहा है, एक्चुअली वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों के पास में कुछ ऑफर वगैरह आती है, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे दिखलाएंगे। ये यहाँ पे आपको दिखला रहा है 7 डेज। पहला दूसरे स्लाइडर पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 डेज लेफ्ट, जिला परिषद 02। एक्चुअली ये बता रहा है आपको कि किस डिपार्टमेंट का कौन सा एनआईटी नंबर कितने दिनों पे एक्सपायर होने वाला है। ये एक बहुत मज़ेदार फीचर्स है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हो, ये अगर इस स्लाइडर पे, तो आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपका कौन सा टेंडर है और ये इसका डिटेल क्या है। उसी तरीके से आप नीचे पे 6 ऑप्शन देख रहे होगे, टेंडर, कैलेंडर, रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट अस, पेपर और प्रोफाइल। ये आपके काम के लिए है। टेंडर पे तो आपको ये बता रहा है कि टेंडर कौन कौन सा है। यहाँ पे एक चीज़ बात को समझो कि टेंडर जो दिख रहा है, ये आपका जो भी पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है या हमारी टीम का कोई कंट्रोल नहीं है कि किस तरीके से आपको देखना है, वो चीज़ आपके हाथों पे है। सपोज करो कि आपको लोहरदगा का सिर्फ एक पर्टिकुलर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में देखना है या जिला परिषद के बारे में देखना है, तो यहाँ पे टेंडर पे हम लोगों ने फ़िल्टर का ऑप्शन ऊपर राइट साइड के कॉर्नर पे दिया है। ये आप देख सकते हो राइट साइड के कॉर्नर पे। जैसे ही यहाँ पे 2 ऑप्शन, 2 टैब ऊपर पे दिख रहा है इस पैनल पे, ऊपर पे डिस्ट्रिक्ट, तो हमने लोहरदगा और गुमला लातेहार में से लोहरदगा गुमला को चूज करके रखा है, चेक बॉक्स में क्लिक करके रखा है। आपको जिस डिस्ट्रिक्ट का देखना है वो डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करके रखोगे। राइट साइड पे आप क्लिक करोगे, राइट साइड पे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखेगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट का किस लेवल का आपको पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपको अगर टेंडर देखना है, तो सपोज करो कि आप ये ऊपर सबसे पहले WRD क्लास 3 और एक एग्जांपल भी मैंने दे करके रखा है कि क्लास 3 का कौन सा पेपर है, 10 लाख से 50 लाख, 0 से 10 लाख या 50 से 2.5 करोड़ का पेपर है। जो भी आपको चूज करके देखना है वो आप यहाँ पे चेक बॉक्स से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको WRD NA है, एक्चुअली NA दूसरे काम के लिए है, वो आगे के फीचर्स पे आपको दिखेंगे। इसे सपोज करो कि मैं सारे चूज कर लेता हूँ, तो सारे हमें दिखने लगेंगे। लेकिन एक बात समझो कि आपको सपोज करो कि छोटा सा पेपर है आपका 0 से 10 लाख तक का, तो हम इसमें अगर 2.5 करोड़ का कोई टेंडर डालते हैं या अनलिमिटेड का टेंडर डालते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप देखोगे किस लिए। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करके रखो कि जो आपका ज़रूरत है बस उसी के हिसाब से आप इसे देखना पसंद करो, ताकि आपको काम को आसान हो जाएगा। अब सारे जो आपको काम का है ही नहीं और आप उसे देखने के इच्छुक हो, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि सारे टेंडर दिखला रहे हैं, तो आपको मज़ा नहीं आएगा एप्लीकेशन को यूज करने पे। तो एक चीज़ तो ये हो गया यहाँ पर। दूसरा चीज़ आप यहाँ मज़ेदार चीज़ देखोगे, यहाँ पे पेपर का डिटेल दिया हुआ है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट का किस क्लास का कितना से कितना कब से वैलिड है और कब तक वो वैलिड रहेगा। ये डिटेल डालने के लिए दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल करके रखो। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट जो ऑप्शन है उस रिपोर्ट पे आपको डिटेल पता चलते रहेगा। सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक डिटेल डाल करके आपको दिखलाता हूँ। पेपर पे WRD का हमारा जो जल संसाधन विभाग है उस विभाग का कोई हमारा एक रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का हम यहाँ पे डिटेल डाल देते हैं। अभी हम तो डमी एक डाल रहे हैं, कोई भी डिटेल। और ये वैलिड फ्रॉम कब से वैलिड है, तो सपोज करो कि 1 फरवरी 2023 से लेकर के 1 फरवरी 2023 से लेकर के 31 मार्च में यहाँ पे आपको कर दे रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा, एक मैं एग्जांपल आपको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारा जो पेपर है 10 लाख से 50 लाख जो कि क्लास 3 का है, इसे मैंने सबमिट किया। तो आप रिपोर्ट पे देखोगे तो वो रिपोर्ट पे आपको दिखने लगेगा। अभी आप ये देखो कि ये आपको वाइट कलर से दिख रहा है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपका अभी ये पेपर एक्टिव है, मतलब लाइव है। तो एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं कि सपोज करो कि आपका कोई पेपर है जो कि अगला 30 दिनों के अंदर पे एक्सपायर करने वाला है, तो उस केस में क्या होता है। तो हम एक म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का एक पेपर लेकर के देखते हैं।
यहाँ पे हमने डमी डिटेल डाल दिया और ये रजिस्ट्रेशन हमारा 1 दिसंबर 2022 से लेकर के ये कमिंग हमारा 30 दिनों के अंदर पे एक्सपायर करने वाला है। सपोज करो कि 5 मई को हमारे ये एक्सपायर कर रहा है और इसका कोई भी आप कैटेगरी चूज कर लेते हैं, क्योंकि ये डमी हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने जैसे डाला, आप रिपोर्ट पे देखोगे तो रिपोर्ट पे ये हल्का रेड कलर का आपको हाईलाइट कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि 30 दिनों के अंदर पे ये पेपर आपका एक्सपायर कर जाएगा। एक और एग्जांपल मैं सेट करके रखता हूं कि अगर एक्सपायर कर गया है तो उस केस पे क्या होता है। सपोज करो कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर का कोई भी एक नंबर जो भी आपको डालना है वो डाल करके रख दो। और ये डिजिटल सिग्नेचर आपका 1 नवंबर 2022 से लेकर के ये एक्सपायर हो गया है, उसके लिए मैं डाल रहा हूँ। सपोज करो कि ये 25 को हमारा 25 अप्रैल को ये एक्सपायर कर गया और ये एक्चुअली कोई क्लास नहीं होता है, तो उस कारण से हम लोग यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का एक ऑप्शन को चूज कर लिए और यहाँ पे सबमिट बटन का प्रेस किए। जैसे ही हम रिपोर्ट पे जाते हैं तो आपको ये देखो कि एक कंप्लीट रेड कलर का ऑप्शन शो कर रहा है, तो जिससे ये हमें पता चल जा रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन पेपर हमारा एक्सपायर कर गया। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा फीचर्स हमने बनाने की कोशिश की है, जिससे आपको ये पता चलते रहे कि आपका कौन सा पेपर एक्सपायर कर गया है, कौन सा पेपर अगले 30 दिनों के अंदर एक्सपायर करने वाला है और आपका एक्टिव और लाइव रजिस्ट्रेशन कौन कौन सा पेपर है, उसके लिए कंप्लीट डिटेल आपको ये दिखता रहेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ नोटिफिकेशन पे भी बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं। नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपका कुछ टेंडर जो है अगले 7 दिनों में एक्सपायर करेगा, 10 दिनों में। एक्चुअली जो टेंडर का डिटेल आपको देखना है, जो आपने चूज करके रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आते रहेगा। तो एक और मज़ेदार फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप एक कैलेंडर का फीचर देख रहे होंगे। कैलेंडर के फीचर पे ये आपको अपकमिंग जो भी टेंडर आपने जो फिल्टर पे से चूज किया है, जिस डिस्ट्रिक्ट का और जिस डिपार्टमेंट का, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे सपोज करो कि अपकमिंग 3 मई को यहाँ पे टेंडर दिखला रहा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट देखो, LHD जिला परिषद देश क्लास 3 देश 1-1 लिखा हुआ है और साथ में क्लास 4 का 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि लोहरदगा जिला परिषद का इस NIT नंबर का क्लास 3 का 1 टेंडर है और क्लास 4 का 2 टेंडर है। यहाँ पे ये आपको दिखला रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट आप 6 मई को देखोगे तो यहाँ पे उसी तरीके से जिला परिषद का दिखला रहा है कि क्लास 3 का 1 टेंडर है। यहाँ पे रूरल वर्क डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे आपको दिखला रहा है कि क्लास 3 का यहाँ पे 1 टेंडर है। इस तरीके से आप आसानी से डिटेल को देख सकते हो। आगे आप यहाँ पे एक अलग फीचर्स को देखोगे टेंडर वाली डिटेल पे, तो टेंडर वाली डिटेल पे आप यहाँ पे देखो कि एक लिस्ट कंप्लीट दिखला रहा है कि कौन कौन सा टेंडर आपको अपकमिंग आने वाला है। जो टेंडर एक्सपायर हो गया वो यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि आपको जो टेंडर एक्सपायर हो चुका है उन सबको देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको जिला परिषद का टेंडर दिखला रहा है कि 3 मई को यहाँ पे एक टेंडर है। अगर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देखना हो तो इस पर बस क्लिक करना है। उसके अंदर पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखला रहा है और जो न्यूज़पेपर वगैरह पे या जो भी नोटिफिकेशन निकला है इसके अकॉर्डिंग, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखला रहा है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में मैंने सिर्फ ये बताने का कोशिश किया है कि जो टेंडर आने वाला है वो टेंडर आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन पेपर हो, चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, डिजिटल सिग्नेचर हो या जो भी क्लास का रजिस्ट्रेशन आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करा करके रखा है, उसका एक्सपायरी डेट कब है वो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहे। तो दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा, ये एप्लीकेशन के फीडबैक पे जा करके आप फीडबैक दे सकते हो और साथ साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे आप ये लिख करके बता सकते हो हमें, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो को बनाता रहूं। थैंक यू।